बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है और पहले की तरह आज भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि हेल्दी स्किन के लिए हमें किस किस्म की डाइट को कंज्यूम करना चाहिए, किस किस्म की चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए कि हमारी स्किन ज़्यादा ग्लो करे, हेल्दी नज़र आए और हमारी खूबसूरती में कोई कमी ना हो। तो इस हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की और कुछ मुझे प्रायर नॉलेज को मैंने थोड़ा सा पॉलिश किया आप लोगों के लिए, ताकि हम आपके लिए बहुत ही ठोस किस्म की चीज़ें इस वीडियो के तवज्जुद से आपके सामने लाएं, आप उनको फॉलो करें और अपनी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो इस हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में आपके लिए है वो है आपके लिए कुदरती ग़िज़ाओं में से इंतख़ाब करना। कुदरती ग़िज़ाओं में से इंतख़ाब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक बहुत स्मार्ट काम है। यानी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा की हैं, ये आपके इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ेगा कि आप इनमें से कौन सी ग़िज़ाओं को चूज़ करते हैं और कौन सी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कम करते हैं। जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है, उनकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा हो सकती है और हो सकता है कि वो आपकी स्किन, हेयर और नेल्स तीनों के लिए बैक वक्त फ़ायदेमंद हों। तो मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए निकाली हैं। आई होप कि आपसे उनको बेनिफिट होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू एम्फसाइज़ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िश। चूँकि आजकल सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं और फ़िश ईज़िली अवेलेबल भी है, सो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ओवर हियर कि आप फ़िश को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वाई? बिकॉज़ इट कंटेन्स प्रोटीन्स, ओमेगा 3 और सेलेनियम। अब ये प्रोटीन, ओमेगा 3 और सेलेनियम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, और ये तीन चीज़ें जो कि बेसिकली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और किस खुराक में होती हैं, इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन, ओमेगा 3 और सेलेनियम और किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। इन एडिशन टू फ़िश आप अंडे के अंदर भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें पाएंगे, और इसके अलावा आप जो ग्रीन्स हैं, जो कि हरी सब्जियां हैं, जिसमें आजकल पालक बहुत इजीली अवेलेबल है, स्पिनच ऑल अराउंड यू, तो आप पालक से भी ये सारी चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें सेलेनियम, ओमेगा 3 और प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा पालक में जिंक भी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है और जिंक भी आपकी स्किन, हेयर और नेल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और भी कुछ जिंक के फ़वाइद हैं, सो लेट्स टॉक ऑन देम वन बाय वन। यहाँ पे एक फूड आइटम मैं और ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ फ्लैक्सीड विच इज़ अलसी। अलसी हमने अपने सब बड़ों से सुना हुआ है अपनी माओं में, घरों में, कि अलसी जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं तो समटाइम्स हम अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ते जाते हैं। बट लेट मी टेल यू ओवर हियर कि फ्लैक्सीड कंटेन्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 एंड सेलेनियम, तो उसको अपनी डाइट में शामिल करने से हमें बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन, सेलेनियम, जिंक और ओमेगा 3 आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन फर्स्ट। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम आम ज़ुबान में बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं बॉडी का, यानी जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों को टॉप वन ऑन दी अदर, एक के बाद दूसरा ऊपर रख रख के हम पूरी बिल्डिंग बनाती है। ये हमारी जिस्म की इमारत बनाती है और हमारी खुलियों को प्रोटेक्ट करती है। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है और इसका एक यूनिट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एन अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपने ये सुना होगा कि एजिंग में कोलेजन कम हो जाती है, यानी जैसे जैसे आप उम्र तय करते जाते हैं और आपकी स्किन की हेल्थ जो है वो कम होती जाती है, स्किन उम्र रसीदा होने लग जाती है, उसमें रिंकल्स पड़ते हैं, तो कोलेजन की मिकदार कम हो जाती है। सो कोलेजन इज़ अ प्रोटीन, और प्रोटीन में दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं विच इज़ एल प्रोलीन एंड एल लाइसिन। ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कोलेजन को बनाने में हेल्प करते हैं, और कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो आपकी स्किन को पीछे बाउंड करके रखती है, उसको फर्म रखती है, सैगिंग नहीं होने देती, रिंकल्स नहीं पड़ने देती। सो फॉर द यूथफुलनेस ऑफ योर स्किन यू नीड टू हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स इन एवरी मील। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि ऑलमोस्ट हर मील में अगर आप 15 से 30 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़बरदस्त रखने में आपकी हेल्प करेगी और बॉडी वेट को भी अंडर कंट्रोल करेगी। और इन 3 मील्स में से, जो कि सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो नाश्ते में प्रोटीन का इस्तेमाल है, जो कि 20 to 30 ग्राम्स प्रोटीन्स अगर आप नाश्ते में शामिल करते हैं तो आपका फुल डे का जो हंगर हार्मोन है वो काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाता है।
यानी अगर आप अपना वज़न कंट्रोल करने की तरफ भी कोशिश कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यू वांट कि आपकी स्किन भी ख़राब ना हो, लूज़ ना हो, फॉल ना करे, तो आपको अपनी डाइट में गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स शामिल करने होंगे ताकि आपका बॉडी फैट लूज़ होने से और फेस के अंदर से फैट लूज़ होने से जो स्किन की सैगिंग होने का चांस है, रिंकल्स पड़ने का चांस है, वो मिनिमाइज़ हो सके। तो प्रोटीन आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि जो आप हेयर केराटिन का लफ्ज़ सुनते हैं, केराटिन इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन, और ये हमारे बालों का पार्ट एंड पार्सल है। हमारे बाल इसी किस्म की एक प्रोटीन से, केराटिन प्रोटीन के से बंधे हुए हैं। तो बहुत सारी रस्सियों को अगर आप इमेजिन करें, मैंने पहले अपनी शुरू की एक वीडियो में जो कि स्किन टाइप्स के बारे में थी उसमें, और इसके अलावा मैंने हेयर फॉल की जो वीडियोस थी उसमें बताया था कि बालों की असल साख्त है क्या और ये किस तरीके से मजबूत रह सकते हैं, तो उसमें मैंने केराटिन का बहुत डिटेल से जिक्र किया था, काइंडली वो आप सुन लीजिए। अदर देन दैट आप ये जान लें कि केराटिन इज़ अ प्रोटीन जो कि आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये केराटिन भी आपको डाइट सोर्सेज से मिल सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मिनरल विच इज़ सेलेनियम, जिसकी हमने पहले बहुत बात की कि ये बहुत किस्म की फूड्स में शामिल होता है। तो सेलेनियम आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है? नंबर 1 इज़ कि सेलेनियम एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। तो आपकी बॉडी में और स्किन में जो सोजिश पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ बॉडी मेटाबॉलिज्म के साथ नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, तो ये उनको न्यूट्रलाइज़ करता है और उनको आपके स्किन को ढलकने से बचाता है। इसके एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। सेकेंडली, जिन लोगों को बालों में डैंड्रफ का मसला है और उनकी सर की जेल्द यानी स्कैल्प के ऊपर फ्लेक्स या छोटे छोटे छिलके बन जाते हैं और डैंड्रफ से वो परेशान हैं, तो सेलेनियम के साथ सल्फाइड का कॉम्बिनेशन, यानी सेलेनियम सल्फाइड इज़ अ केमिकल विच इज़ एंटी डैंड्रफ, और ये बहुत सारे शैम्पूज़ में आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें कॉमनली नॉन ट्रेडिशनली सेल्सन ब्लू है, जिसके अंदर सेलेनियम सल्फाइड केमिकल मौजूद है जो कि आपकी स्कैल्प के अंदर एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट के थ्रू यीस्ट के खिलाफ काम करता है और ये डैंड्रफ पैदा करने वाले जरासीम को मारता है, आपकी स्किन को बेहतर करता है। सेलेनियम सल्फाइड आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, सो ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, और कितना शामिल करें? रिकमेंडेड डेली अलाउंस यानी RDA जो है, आपको क्या कहते हैं कि आप कितना लें, तो दिस इज़ अराउंड अबाउट 55 माइक्रोग्राम्स ऑफ सेलेनियम एवरी डे इन द प्रोटीन, जो कि हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो बाय दैट आई अगेन स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल थिंग्स के विदाउट गोइंग टू मेडिसिन एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज आप आराम से अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेलेनियम के सोर्सेज पूरे कर सकते हैं। और अगर उसमें आप फ़िश, पोल्ट्री, एग्स और पल्सेस, दालें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आप नेचुरली 55 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे। लेटेस्ट रिसर्च में इस चीज़ के ऊपर भी बात चल रही है कि सेलेनियम के एंटी कैंसर इफ़ेक्ट्स भी हैं और ये अनएबेटेड प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स को भी हॉल्ट कर सकती है। इससे मुराद मेरी ये है कि कैंसर सेल्स जो कि बिल्कुल बग़ैर किसी रुकावट के बेतहाशा मिलियंस में और बिलियंस में बनते हैं और हमारी बॉडी के सिस्टम्स को ख़राब करते हैं, तो ये उनकी प्रोडक्शन को कम करता है और एंटी कैंसरस इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं, बट इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है। नेक्स्ट आई विश टू टॉक ऑन जिंक। जिंक के बारे में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है और आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जिंक वाली टेबलेट्स खानी हैं और जिंक वाले शैम्पूज़ लगाने हैं और जिंक वाले फेस वॉशेज़ अप्लाई करने हैं। तो जिंक करता क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है, और इस चैनल के थ्रू मेरी बहुत ख्वाहिश है, मेरी विश है कि मैं जनरल पब्लिक की अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ा सकूं। तो इस हवाले से मैं लाजमी तौर पर आपको ये बताऊंगी कि जिंक आपके लिए बेनिफिशियल है क्यों। तो जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि चोट लगती है या कोई ज़ख़म होता है तो इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर, तो उसके लिए हीलिंग को फास्ट करने के लिए जिंक एक ऐसा मिनरल है जो बहुत सारे हमारे बॉडी के एंजाइम्स काम करने के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर जिंक नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो नेचुरल एंजाइम्स काम करते हैं चोट के बाद हीलिंग करने के लिए, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे और फिर हमारी जो ज़ख़म है वो बहुत डिलेड हीलिंग उनकी होगी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो कि लेग अल्सर के साथ या इस तरह की और बहुत जल्दी बीमारियां हैं जिनमें स्किन के ऊपर अल्सर्स या ज़ख़म बने रहते हैं और बहुत सालों तक या महीनों तक बने रहते हैं, तो उन लोगों को हम जिंक सप्लीमेंट्स लाजमी तौर पर देते हैं ताकि उनकी हीलिंग जो है वो फास्ट हो सके। अदर दैन स्किन हीलिंग, जिंक का बहुत अच्छा रोल है हेयर ग्रोथ में। हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स को जिंक की एज अ को कंपोनेंट ज़रूरत होती है और जिंक का इस खुराक में ज़्यादा शामिल होना आपके बालों की ग्रोथ के लिए मुफीद
मुफीद हो सकता है। एज डॉक्टर्स हम बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेशली एक्नी के ट्रीटमेंट में हम जिंक रिलेटेड कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एंटी एक्नी प्रॉपर्टीज़ भी इसकी हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, आज हमने बात की हेल्दी स्किन के लिए कुछ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की। सो दिस इज़ नॉट ऑल, द लिस्ट गोज़ ऑन। आज हमने 3 ऐसे मिनरल्स की और विटामिन की बात की, प्रोटीन की बात की, लेकिन हम आगे भी बात करेंगे। और चूँकि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपकी स्किन के हेल्दी रहने के लिए कुछ और भी बहुत ग़िज़ाइयत के हामिल न्यूट्रिएंट्स का जिक्र करना ज़रूरी है। तो हम आने वाली 1 से 2 वीडियोज़ में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन, ईट healthy and feel healthy and look healthy.